राज्य में बिहार में विधानसभा चुनाव है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं और गड़बड़ियों को लेकर जनता में एक आक्रोश है, एक असंतुष्टि है और विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलेवर है। चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर बिहार में जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया की जा रही है उससे जनता में आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को चेतावनी तक दे डाली है पारदर्शिता के लिए। इन तमाम मुद्दों में विपक्ष बिहार में अधिकार यात्रा कर रहे हैं और इस अधिकार यात्रा के बाद जाहिर है जनता का काफी उत्साह और काफी समर्थन विपक्ष के तरफ देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष में बेचैनी, हड़बड़ाहट, परेशानी उठना लाजमी है। आखिर बिहार में विधानसभा चुनाव जो है और इस अधिकार यात्रा पर सत्ता पक्ष ने भी कड़ा प्रहार किया है। प्रहार करने के अपने अलग अलग अंदाज होते हैं और इन्हीं अंदाजों से वे अपने समर्थकों में काफी लोकप्रिय होते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक बिहार के प्रतिपक्ष नेता और एक देश के प्रतिपक्ष नेता, दोनों प्रतिपक्ष नेता ने बिहार में अधिकार यात्रा निकाली है और इस अधिकार यात्रा पर जदयू के संजय कुमार झा ने कड़ा अटैक किया है। इस अधिकार यात्रा को निशाने पर लेने के लिए वे न्याय यात्रा की जिक्र करते हैं, उस न्याय यात्रा की जिक्र जिसकी कहानी चली जाती है साल 2005 में। साल 2005 में राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच जो जोड़ तोड़ देखने को मिलता है उसकी कहानी को फिर से संजय झा ताजा करते। वे अपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हैं और इस पोस्ट में 2005 की उस राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक घटनाओं, राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र करते हैं। किस तरीके से नीतीश कुमार ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उस समय की बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था, क्या कुछ हुआ था बिहार की राजनीति में। इन तमाम मुद्दों पर संजय कुमार झा ने एक बार पर्दा उठाने की कोशिश की है। वर्तमान राजनीति में 2005 की उस राजनीति को फिर से तरोताजा कर दिया है। कांग्रेस के असंवैधानिक कदम के खिलाफ नीतीश कुमार जी की न्याय यात्रा साल 2005, उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तस्वीर पुरानी है पर यादें आज भी ताजा है। वे कहते हैं कि फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने जब जंगल राज के संस्थापक राजद और कांग्रेस को बहुमत से दूर कर दिया, तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जनादेश का गला घोटकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। तत्कालीन राष्ट्रपति कलाम साहब तब रूस में थे। उनसे फैक्स के जरिए आदेश पर हस्ताक्षर कराया गया। बिहार की जनता द्वारा चुने गए विधायकों को शपथ तक नहीं लेने दिया गया और विधानसभा को भंग कर दिया गया। इससे वे भूतपूर्व की बजाय अभूतपूर्व विधायक हो गए। कांग्रेस द्वारा जनादेश की हत्या के खिलाफ माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने राज्य में न्याय यात्रा निकाली और जनता जनार्दन ने न्याय कर दिया। नवंबर 2005 में विधानसभा चुनाव के बाद बड़े बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रपति शासन लागू करने को असंवैधानिक कदम करार दिया था, लेकिन तब तक नवंबर 2005 के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इसलिए फरवरी 2005 के जनादेश को बहाल नहीं किया गया। इस समय जो लोग संविधान की किताब को लेकर बिहार में घूम रहे हैं, क्या वे प्रदेश की जनता को बताएंगे कि कांग्रेस ने संविधान को ताक पर रखकर जनादेश की हत्या क्यों की थी और इसके लिए बिहार की जनता तथा अभूतपूर्व विधायकों से माफी मांगेंगे। आपको यह भी बता दें कि न्याय यात्रा की जो यह तस्वीर जुलाई 2005 की है और हम लोग सीतामढ़ी जिले के सीमा पर स्थित औराई जा रहे हैं। तब बिहार के हजारों गांव में बरसात के दिनों में जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा हुआ करती थी।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा पिछले 20 वर्षों में राज्य भर में बड़े पैमाने पर सड़कों और पुलियों का निर्माण कराए जाने से अब वहां सालों भर लोग वाहन से पहुंच रहे हैं। यह ढांचागत बदलाव आजादी के 6 दशक बाद तक विकास से वंचित रहे गांवों तक उम्मीद की रोशनी पहुंचाने का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि बिहार के लोग किसी के झांसे में आकर इस रोशनी को फिर से मध्यम पड़ने नहीं देंगे। संविधान विरोधी कांग्रेस #संजय झा ने दिया है, संविधान हत्या #संजय झा ने दिया है। उन्होंने बिहार चुनाव पर ये तमाम बातों को स्पष्ट किया है और अधिकार यात्रा पर प्रहार किया है।